क्यूसी में आप लर्निंग किस तरह करेंगे कि आप सक्सेस करके चीज़ों को सीख के फ्रंट लाइन पे आए। इसी की बेस पे आपकी प्रमोशंस होती है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करते हैं। कैसे करेंगे, ये आज की वीडियो का फोकस है। आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। देखा फ्रेंड, एक सवाल आया था, मेरी लास्ट एक वीडियो आई थी क्यूसी में की पॉइंट सक्सेस के लिए, उस हवाले से, और हाउ टू गेट द प्रमोशन इन क्यूसी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया। लोगों के बड़े सवाल आए इस हवाले से कि हम सीखें कैसे नई नई चीज़ों को, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, सुबह आते हैं 5 बजे तक रूटीन जॉब में बिजी रहते हैं, क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करें कि हम चीज़ों को सीखें, लर्निंग करें, लर्निंग की बेस पे आप आगे आते हैं। तो देखिए, इसके लिए आसान सा तरीका है। दो एस्पेक्ट से मैं आपको इस सवाल को क्लियर करूंगा। इन दो एस्पेक्ट्स को हमेशा अपने जहन में रखा करें, तो आप चीज़ों को लर्न करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, जिससे आप फ्रंट लाइन को लीड कर सकते हैं। अब वो दो तरीके क्या है। पहला पॉइंट होता है, दो एस्पेक्ट से बात करेंगे। पहला पॉइंट होता है कमांड ऑन योर वर्क। आपको अपने काम पे कमांड है तो आपके पास लर्निंग के चांसेस ही बढ़ेंगे। अब ये होगा कैसे, ज़रा इसको देखें। जब आपको पता है कि मुझे ये काम मिला है, जो कमांड है जिस काम करने में, कोई भी काम क्यूसी में ऑपरेशन है, कोई भी एक्टिविटी है, क्यूसी का कोई सॉफ्टवेयर है, एचपीएलसी का सॉफ्टवेयर है, जो आप ऑपरेशन चलाते हैं, जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, चाहे वो स्मार्टजो हो, एचपीएलसी हो, उनमें आपको कमांड होना ज़रूरी है। जब आप चीज़ों पे आपके पास कमांड होगी, आपके ग्रिप में होंगे, तो आप टाइम मैनेजमेंट इजीली कर सकेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। अगर आपको एचपीएलसी पे काम कर रहे, एक एचपीएलसी की जॉब मिली है, उसको आप टाइमली मैनेज नहीं कर पाते, तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा सीखने के लिए। जब आपको अपने काम में कमांड रहेगी, चीज़ें आप में ग्रिप में होंगी, तो आप उसको टाइमली मैनेज कर पाएंगे। जब आपकी चीज़ें टाइमली मैनेज होंगी, तो आप टाइम निकाल पाएंगे सीखने के लिए। सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है। वही लोग नहीं सीख पाते कि जो अपने टाइम काम को मैनेज ही नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि कंपनी तो आपको सुबह 8 बजे से 5 बजे का टाइम देगी, जॉब देगी, वो कहेगी ये काम है आपका, ये आपने करना है, इसके हम आपको सैलरी देते हैं। कोई आपको कंपनी एक्स्ट्रा टाइम नहीं देगी सीखने के लिए, ठीक है। कंपनी आपको कभी वर्कशॉप करा देगी, कोई ट्रेनिंग करा देगी, 2 घंटे की, 4 घंटे की, 5 घंटे की, या 1 दिन की ट्रेनिंग करा देगी, लेकिन उस ट्रेनिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको टाइम चाहिए। कंपनी एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं देगी। कंपनी कहेंगे 8 से 5 आपने मेरी जॉब भी करनी है, जिसकी आपको सैलरी मिलती है, और जो आपने कुछ सीखा है उसको एग्जीक्यूट भी करें। तो ये एग्जीक्यूशन, नई चीज़ों को सीखना और नई चीज़ों को अडॉप्ट करना कैसे करेंगे, जब आपको अपने काम में कमांड है। मैं बार बार ये कहता हूँ, अगर आपको काम में कमांड है, मीन्स आपकी चीज़ आपके ग्रिप में। एचपीएलसी पे जॉब कर रहे हैं, आप टाइमली मैनेज कर पाते हैं, तो डेफिनेटली फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाता है करने के लिए। वही लोग लेट सिटिंग में भी फंसे रहते हैं, जिनको अपने काम में कमांड नहीं होती, जो ट्रबल शूटिंग को नहीं जानते हैं, चीज़ों की प्रॉब्लम सॉल्विंग को नहीं जानते। ये चीज़ें आप जानेंगे तो ही आप नई चीज़ें सीख पाएंगे, टाइमली काम मैनेज करके, जिसके बाद आप एक्स्ट्रा टाइम निकाल लेंगे, जो आपकी एक्सपर्टीज़ है, और नए लोगों से जो चीज़ें सीखनी है उनसे आप टाइम अलाइन करके सीख सकते हैं। कोई आपको खुद से नहीं सिखाता, आपको खुद सीखना पड़ता है। जब भी आप लर्निंग करते हैं तो फिर डेफिनेटली फिर आप आगे आते हैं। पहला पॉइंट क्या है, कमांड ऑन योर वर्क एंड टाइम मैनेजमेंट। जब भी आपके पास ये होगी तो ईजिली आप टाइम निकाल लेंगे। दूसरा पॉइंट है लेट सिटिंग का। याद रखिए, जिन लोगों में लेट सिटिंग की आदत नहीं होती, उनमें भी लर्निंग वाला फिनोमेना कम आता है और उनकी ग्रोथ डेफिनेटली रुकती है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि कंपनी आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम देती काम के लिए, कि सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक आपका ये काम है ही है जो आपने करना है। लेकिन जो एक्स्ट्रा आवर्स होते हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं नई नई चीज़ें, हमेशा याद रखिए कि मैं अक्सर कहता हूँ डेवलपमेंट के काम, जो आप पर्सनली पर खुद को डेवलप करने के काम जो होते हैं, वो आप लेट सिटिंग में सीखते हैं। अपने अंदर आदत डालें 5 बजे के बाद कंपनी में रुकने की। कंपनी की पॉलिसीज अपनी जगह है, लीगली रुके, चोर तरीके से नहीं रुकना। आपने बाकायदा एडमिन को अपने अंडरस्टैंडिंग में लाया, एडमिन को रिटर्न में दें कि आज हम रुके हुए ये काम कर रहे हैं, तो इससे कंपनी आपको मना नहीं करती। अगर आप किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में, ये बार बार आपको कहता हूँ, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन में। कहीं पे अगर ऐसी छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका कोर्ट मार्शल हो जाएगा कि आप क्यों रुके हुए थे, वजह क्या, जस्टिफिकेशन थे। तो आप थ्रू प्रॉपर चैनल रुकें, अपने बॉस को इंटीमेट करें, और अपने क्या कहते हैं एडमिन को भी इंटीमेट लाइन पे लाएं, उनको लूप में लें, फिर आप रुकें और रीज़न बताएं कि मेरे प्रोजेक्ट से मैं इन पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस लिहाज से जो लेट सिटिंग की वर्किंग होती है, उसमें आप बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। और वो लेट सिटिंग में आप फ्री होते हैं, एक्स्ट्रा काम भी आपको थोड़ा बहुत मिलता है जो आप कर लेते हैं, लेकिन कुछ आवर्स उसमें आप सीखने के लिए निकाल लेते हैं। अपने कोलिग्स से अलाइन करें, जिन लोगों से आपने चीज़ें सीखनी है, जो आपने सॉफ्टवेयर पे काम कमांड करना है, उसकी ट्रबल शूटिंग सीखनी है, वो लेट आवर्स में आप सीख सकते हैं।
रूटीन वर्किंग में 8 से 5 में चांसेस कम होते हैं, वो लोग 8 से 5 पे टाइम निकाल लेते हैं जिनको अपने काम में कमांड है। मैं बार बार ये कहता हूँ, 2 पॉइंट में याद रखें, अपने काम में कमांड लिया है, टाइम मैनेजमेंट लिया है। जब आप काम में कमांड होगी तो डेफिनेटली आपके पास टाइम मैनेजमेंट की एक स्किल आ जाएगी, जिसकी बेस पे आप टाइम निकाल के चीज़ों को सीख सकते हैं। नहीं तो दूसरा पॉइंट है लेट सीडिंग का, आप अपने अंदर लेट सीडिंग की आदत डालें। लेट सीडिंग में बहुत से डेवलपमेंट के काम होते हैं और अक्सर कंपनीज में, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में, सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन में लोग लेट सीडिंग कर रहे होते हैं और लेट सीडिंग में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो ये 2 तरीके हैं जिसपे मैंने पहले लास्ट वीडियोस आपको दी थी कि इन 2 तरीकों को जहन में रख के सीखने के लिए, तो इसकी बेस पे आप इजीली चीज़ों को अपनी ग्रिप में ले आते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, तो आपको कोई आगे आने से फिर नहीं रोक सकता। जब आप लर्निंग करते हैं डेफिनेटली आप में चेंज आता है, आप लोगों से डिफरेंट महसूस करेंगे अपने आप को। तो इसी बेस पे फिर कंपनी भी आपको देख रही होती है, हर एंगल से जज कर रही होती है। तो डेफिनेटली जब ये 2 पॉइंट आप गेन करते हैं तो फिर कंपनी आपको आगे लाती है, फ्रंट लाइन पे आपको कोई नहीं रोक सकता। तो सिंपली कह दूं, अपने काम में कमांड लिया और लेट सीडिंग भी किया करें, इसमें आप डेवलपमेंट का काम और लर्निंग का काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट मिल गया होगा कि किस तरीके से आप लेट सीडिंग करके और किस तरीके से चीज़ों को अपने ग्रिप में ला के आप लर्निंग वाले फिनोमेना को ग्रो कर सकते हैं। वीडियो का एंड करते हैं। अगेन कहूँगा, जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे।